हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। अब पहले हमने संधि का टॉपिक शुरू किया था। उसमें से हमने संधि का कुछ मेन बातें देख ली थी, जैसे संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद। अब संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाद में हमने देखा था स्वर संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने स्वर संधि को स्टार्ट कर दिया था और स्वर संधि में से हमने दीर्घ संधि को कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा संस्कृत में थोड़ा सा करके चलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। संस्कृत में जो गुण संज्ञा है वो होती किसकी है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। गुण संज्ञा संस्कृत में एक सूत्र है, अत एंग च गुण संज्ञा है स्यात्। अत एंग च गुण संज्ञा है स्यात्। इसमें अत मतलब सिर्फ ए और एंग ए ओ, ह्रस्व आकार और एंग ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसको इतने को चाहे मत समझो, ये थोड़ा सा यही था। यानी कि गुण संज्ञा किस किस की है। ये गुण संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम रख देना। तो गुण नाम किसका रखा गया है, ए ए ओ। हम इस संधि में ए ए ओ इन तीनों का ही खेल देखने वाले हैं। यानी कि इसमें संधि होके ए ए ओ होने वाले हैं, ये गुण है। जहाँ पे हमें संधि होके ए ए ओ मिल जाए स्वर संधि में, वो गुण संधि होती है। इसे समझने का बहुत आसान तरीका है। जैसे इसके कुछ उदाहरण, सुरेश। अब इस शब्द को देखो, किस चीज़ की मात्रा लगी हुई है इसमें, ए की। यहाँ पे सिर्फ ह्रस्व ए की बात हो रही है और छोटे वाले ओ जिसको हम बोलते हैं ह्रस्व ओ, दूसरों की बात नहीं हो रही। इसमें सिर्फ छोटे वाला ये है ना, छोटे ए की मात्रा जहाँ लगी होगी वहाँ। तो यहाँ पे हमें छोटे ए की मात्रा दिखाई दे गई, तो कौन सी संधि है यहाँ पे, गुण संधि। सुरेश। और कौन सा होता है, नरेश। नरेश में भी किस चीज़ की मात्रा है, एक ही है। नरेश यहाँ पे क्या है, एक ही मात्रा है। नरेश में भी किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है। और जहाँ पे ओ की मात्रा वाले हो, जैसे ओ की मात्रा वाले हमें मिल जाएंगे भावोर्मी। यहाँ पे किसकी है, ओ की मात्रा है। यानी कि, और मैंने ये क्या बताया था कि ये ए ओ और ए का खेल है। महर्षि, यहाँ पे ए हुआ है, तो ये ए ओ और ओ इन तीनों का खेल है। यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि की गई है। अब देखते हैं ये होता कब कब है। ये शब्द बने कैसे, किस किस की संधि हुई थी। जैसे नरेश, नर प्लस ईस। इस रे में ए है, तो यहाँ पे ए प्लस ई मिलके क्या हो गया, ए। ए प्लस ई क्या हो गया, ए हो गया। सुरेश, सुरेश क्या होता है, सुर प्लस ईस। तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई थी, तो इनका मिलके क्या हो गया, ए हो गया। तो सुर प्लस ईस सुरेश, महर्षि। तीसरा उदाहरण अपना था महर्षि। तो ये क्या होता है, महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि।
अब यहाँ पे ए कैसे हुआ? अब हम करते हैं, वहाँ पे आता है तो हम क्या करते हैं, महारसी कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुण हो रहा है। और गुण नाम किसका? ए ओ, यानी कि आ नहीं होगा उस टाइम, ए हो जाएगा, संधि होके क्या हो जाएगा, ए। और ये जो री है इसको क्या हो जाएगा, रे। और ये हलंत, जब ये आधा रे है तो ये इसके ऊपर चढ़ गया, तो इसको तो ए हो गया, इसको रे हो गया। रे क्या हो गया, आधा। आधा होता है वो क्या है, ऊपर ही रहता है, तो महर्षि। कहीं पे भी यदि डाउट हो कि महा प्लस ऋषि महर्षि होगा या महर्षि होगा, तो महर्षि बिल्कुल नहीं होगा, यह महर्षि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुण संज्ञा किसकी होती है, गुण नाम किसका रखा गया है, ए और ओ का। यदि आप ये चीज़ याद रख लोगे, ए और ओ का नाम गुण है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो आप ये जो ऋषि वाले री वाले उदाहरण जितने भी होंगे उनमें ये कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो इसमें हमने क्या देखा, इस संधि में ए प्लस ई हुआ है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और बावोर्मी में क्या था, भाव प्लस ऊर्मी, तो यहाँ पे भी क्या है, ए प्लस ऊ है, इसको क्या हो गया, ओ, तो इसको ओ हो गया। और ऐसे ही महोदय हमने देखा है ना, महोदय, तो क्या होगा वो, महा प्लस उदय, महा यहाँ पे आ प्लस ऊ, तो क्या हो गया, उसको ओ हो गया। आ प्लस ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये हमने देखा कि ए प्लस ई, यहाँ पे चाहे आ होता, यहाँ पे चाहे छोटी ह्रस्व ई होती तो भी ए ही होता। ए प्लस ई ए हो रहा है, ए प्लस री अर हो रहा है, और ए प्लस ऊ ओ हो रहा है। तो ए जब ह्रस्व या दीर्घ ए आ हो और उसके बाद ई ऊ ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री आए, तो उनको क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। कहते हैं हम ए ओ और अर, होता दरअसल में ए होता है, री को रे हो जाता है, री को तो रे हो रहा है। तो ये कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, जब ह्रस्व या जब ए या आ के बाद ए आ के बाद क्या आए, ह्रस्व या दीर्घ ई ओ री आने पर उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जब ए आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री आने पर उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए ओ अर। इसके उदाहरण हमने देखे थे। सुर प्लस ईस क्या होगा, सुरेश।
महा प्लस उदय, महोदय, महा प्लस ऋषि, महर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि, सुर प्लस ईश सुरेश, महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस ऋषि महर्षि। और इसके उदाहरण होंगे जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सुर प्लस ईश सुरेश, गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, बाला प्लस इंदु बालेंदु, मिथिला प्लस ईश मिथिलेश, राका प्लस ईश राकेश, कमला प्लस ईश कमलेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, परम प्लस उपकार परोपकार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, वीर प्लस उचित वीरोचित, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, भाव प्लस ऊर्मी भावोर्मी, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा, महा प्लस उत्सव महोत्सव, राग प्लस गंगा प्लस उत्सव गंगोत्सव, राग प्लस उत्सव रागोत्सव, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, दया प्लस ऊर्मी दयोर्मी, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब इसके कुछ और उदाहरण करते हैं जैसे राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, गंगा प्लस उत्सव गंगोत्सव, दया प्लस ऊर्मी, दयोर्मी। तो यहाँ पे आ प्लस ई क्या हो गया ए, तो राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, गंगा प्लस उत्सव गंगोत्सव, दया प्लस ऊर्मी दयोर्मी, राका प्लस ईश राकेश, राजा प्लस ईश राजेश, राका प्लस ईश राकेश, राजा प्लस ईश राजेश, वीर प्लस उचित वीरोचित, वीर प्लस उचित वीरोचित, जल प्लस ऊर्मी जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। तो यहाँ पे ए प्लस ऊ क्या हो गया ओ हो गया, यहाँ पे ए प्लस ऊ ओ हो गया, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि क्या हो गया सप्तर्षि, क्योंकि इसको सप्त ए हो गया, री को रे, और ये क्योंकि रे ये होगा हलंत तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।